कल जो है वो कोर्ट मीसा भारती, राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव तीनों को जमानत 50,000 मुचलके पर दे दी। इफ तेजस्वी यादव गोज टू जेल, अगर वो जेल चले जाते हैं तो क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला, राजद का उत्तराधिकारी कौन होगा। तेजस्वी प्रसाद यादव की गिरफ्तारी होगी तो कोई बहुत अनहोनी जैसी घटना नहीं होगी। संजय राउत महाराष्ट्र में गिरफ्तार होकर सांसद रहते हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के कई मंत्री जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं। आप दिल्ली की बात कीजिए, अरविंद केजरीवाल के, मनीष सिसोदिया की बात कर लीजिए, वो गिरफ्तार हो चुके हैं। तो कई स्टेट के डिप्टी सीएम, मंत्री और सांसद गिरफ्तार हो चुके हैं। लालू प्रसाद यादव सत्ता किसी और को सौंपने जाएंगे, और अगर नहीं सौंपेंगे तो पार्टी कौन चलाएगा। तो सबसे जो उपयुक्त नाम आता है वो दो नाम है। पहला तेज प्रताप यादव और दूसरा राजश्री रेचल। लालू प्रसाद यादव ना सिर्फ सर्वमान्य नेता है, वो गॉडफादर है राजद के। जो बोल देंगे, जब बोल देंगे, जैसे बोल देंगे, वैसे राजद में वो बात को लागू करना पड़ता है। आज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष वही हैं, अभी तक उस गद्दी से उतरे नहीं हैं। नीतीश कुमार, जिनकी अब अंतिम यूएसपी यही बची है कि वो करप्ट नहीं है। अगर होते तो बीजेपी, जैसा आरोप लगाया जाता है कि बीजेपी सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल करती है, तो नीतीश कुमार बचावा पड़ गया होता, लेकिन वैसा नहीं हुआ है। तेजस्वी यादव को एन क्रेन प्रकरण मौजूद होना पड़ेगा सीबीआई के सामने, और पूछताछ को फेस करना पड़ेगा, और सीबीआई जो सवाल करेगी उसके जवाब भी देने पड़ेंगे तेजस्वी यादव को। बिहार के उप मुख्यमंत्री वो लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव इन दिनों चर्चा में है। उनके ऊपर जिस तरीके से सीबीआई के द्वारा लगातार समन पे समन भेजा जा रहा है, और इसके खिलाफ में तेजस्वी यादव परेशान होकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए पहुंचे हुए थे, लेकिन वहां भी उनको राहत नहीं मिलती है। सीबीआई के द्वारा लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। अब ऐसे में चर्चा हो रही है कि क्या तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी होगी। ऐसे में अगर तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी हो जाती है तो फिर बिहार की राजनीति में क्या कुछ होगा। क्या नीतीश कुमार अपने मन की बात फिर सुनेंगे? क्या एक बार फिर से राजद में कोई ऐसा प्रतिनिधित्व करेगा जैसे लालू प्रसाद यादव जब जेल गए थे तब उस वक्त भी उन्होंने अपने परिवार से किसी सदस्य को बिहार की कमान संभाली थी। इन तमाम चर्चाओं पर आज हम जुड़ेंगे, सवाल करेंगे। हमारे सहयोगी हैं उदित तारियन जी। उदित जी, क्या लग रहा है, तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी करनी अब तय हो गई है क्या? जिस तरीके से समन भेजा गया 3 बार, तेजस्वी यादव ने जवाब नहीं दिया, और फिर पहुंच जाते हैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाने लगते हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है। क्या कहें? देखिए, कोर्ट में जो आज चर्चा हुई है, पहले उस पर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि आज कोर्ट में हुआ क्या है। कोर्ट में याचिका डाली गई थी, अर्जी डाला गया था कोर्ट में तेजस्वी यादव के वकील की तरफ से। उसमें कहा गया था कि सीबीआई जो बार बार समन कर रही है, मतलब इंक्वायरी के लिए बुला रही है, पूछताछ के लिए बुला रही है, उसमें तेजस्वी यादव नहीं जा पा रहे हैं। कई कारण दे रहे थे। आज तो तेजस्वी यादव ने खुलकर कहा भी, पत्नी बीमार है, बीमार नहीं है मतलब गर्भवती है, विधानसभा का सत्र चल रहा है, काफी व्यस्तता है, इसलिए वो नहीं जा पाएंगे। और इसी समन को कैंसिल करने के लिए, मतलब सीबीआई के पूछताछ से बचने के लिए तेजस्वी यादव ने एक अर्जी डाली थी हाईकोर्ट में, लेकिन हाईकोर्ट ने उसे ठुकरा दिया। हाईकोर्ट का कहना है कि तेजस्वी यादव को एन क्रेन प्रकरण मौजूद होना पड़ेगा सीबीआई के सामने, और पूछताछ को फेस करना पड़ेगा, और सीबीआई जो सवाल करेगी उसके जवाब भी देने पड़ेंगे तेजस्वी यादव को। यह स्पष्ट कर दिया गया। तेजस्वी यादव के वकील ने एक लाइन बोला है कोर्ट में, जो हम बता देते हैं। उन्होंने कहा कि मान लीजिए अगर तेजस्वी यादव पूछताछ के लिए पहुंचते हैं और पूछताछ की बातचीत हो रही है, सवाल पूछे जा रहे हैं, उसमें अगर वो सभी सवालों के सही जवाब दे भी देते हैं, और उस समय अगर कोई सीबीआई अधिकारी कहे कि हमको ऊपर से फोन आ गया है, आपकी गिरफ्तारी करनी पड़ेगी, तब क्या होगा? उस पर सीबीआई ने कहा है कि हम आपको गिरफ्तार नहीं करेंगे। मतलब आप समझिए कि किस मनोदशा से तेजस्वी यादव इस समय गुजर रहे हैं। तेजस्वी यादव को पक्के तौर पर विश्वास हो गया है कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, तभी नहीं ये दलील दिया गया आज कोर्ट में। ये दलील है, मैं को अपने मन का मनगढ़ंत बात नहीं बता रहा हूं, जो कोर्ट में बात हुई है वो बता रहा हूं कि ये दलील दिया गया है तेजस्वी यादव के वकील की तरफ से। आप समझिए गिरफ्तारी का डर क्यों है। कल जो है वो कोर्ट मीसा भारती, राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव तीनों को जमानत 50,000 मुचलके पर दे दी। उसके बाद लगातार ये खबर चली कि कहीं सीबीआई जो है वो तेजस्वी को गिरफ्तार करने के लिए तो ये ग्राउंड नहीं बनाई, क्योंकि देखिए लालू प्रसाद यादव अब वृद्ध अवस्था में है, बीमार हैं, और सिर्फ बीमार नहीं, कोई साधारण बीमार नहीं है, असाधारण तरीके से बीमार है। किडनी ट्रांसप्लांट का मामला है, इन्फेक्शन का सबसे ज्यादा डर रहता है। राबड़ी देवी की बात कीजिए, कल भी व्हील चेयर पे गए थे लालू प्रसाद यादव, वृद्ध हो चुकी हैं,
पति का ख्याल रख रही हैं, लालू प्रसाद यादव का ख्याल रख रही हैं। मीसा भारती बेटी है, महिला है, तो इनके गिरफ्तारी से कहीं ना कहीं बिहार का जो माहौल है वो गड़बड़ा सकता है। वोटर्स बहुत इन्फ्लुएंस हो सकते हैं इससे, और बिहार का वोटर का चर्चा छोड़िए, राजनीति की बात छोड़िए, आम जन थोड़ा द्रवित हो सकता है इससे। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव की गिरफ्तारी से ऐसा कुछ नहीं होगा, और तेजस्वी प्रसाद यादव की गिरफ्तारी होगी तो कोई बहुत अनहोनी जैसी घटना नहीं होगी। संजय राउत महाराष्ट्र में गिरफ्तार हो गए, सांसद रहते हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के कई मंत्री जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं। आप दिल्ली की बात कीजिए, अरविंद केजरीवाल के, मनीष सिसोदिया की बात कर लीजिए, वो गिरफ्तार हो चुके हैं। तो कई स्टेट के डिप्टी सीएम, मंत्री और सांसद गिरफ्तार हो चुके हैं। तो बिहार में अगर तेजस्वी यादव गिरफ्तार हो भी जाते हैं तो ये कोई बहुत अनोखी और अचंभित बात नहीं होगी। और जिस तरह का गंभीर मामला है, मामला बेहद गंभीर है रत्नेश, मतलब अब समझिए कि 12 लोगों को ग्रुप डी में बिना नोटिफिकेशन के, बिना विज्ञापन के नौकरी दे देना। बिहार में तो एक तो विज्ञापन निकलता है, उसके साल 2 साल के बाद नौकरी लगता है, यहाँ बिना विज्ञापन के नौकरी दिया गया है। और लाख वर्ग फीट जमीन जो है, स्क्वायर फीट, वो लिया गया। 1 लाख कितना तो है, एग्जैक्ट फिगर हमको याद नहीं है, बहुत बड़ा प्लॉट है और कई जगह पर लिया गया। ऊपर से दिल्ली का जो घर है, बंगला है, 4 लाख में लिया गया, उसकी कीमत 150 से 200 करोड़ है। कहने का जो कुल मिला जुला कर आप मतलब समझिए कि तेजस्वी यादव बुरे फंसे हुए हैं, और उनको इस बात का आभास भी है। उनके वकील ने भी उनको समझाया होगा कि मामला बेहद गंभीर है, और लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती के जमानत के बाद से और ज्यादा खतरा बढ़ गया है तेजस्वी यादव के ऊपर। अब होल एंड सोल वही जिम्मेदार होंगे। लेकिन इनकी गिरफ्तारी के बाद बिहार की राजनीतिक परिस्थितियां भी बदलेंगी। तो क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से जो चर्चाएं चल रही हैं अपने मन की बात सुनेंगे? क्योंकि हमेशा वो फैसला अपने मन की करते हैं, कहते हैं भले कुछ और लेकिन मन की करते। तो नीतीश कुमार क्या इस पर कोई बड़ा फैसला लेंगे? क्या राजद के साथ रहेंगे, उसमें रहते हुए बड़ा फैसला लेंगे, या फिर कुछ और? देखिए, इस सवाल से पहले हम लोग को यह भी सोचना होगा कि लालू प्रसाद यादव के परिवार पर, राजद खेमे पर तेजस्वी की गिरफ्तारी का क्या असर पड़ सकता है। तेजस्वी यादव अभी सर्वासर्वी है पार्टी में, सीएम फेस हैं, अपकमिंग सीएम मान रहे हैं उसको। राजद समर्थक जो हैं वो मानकर चल रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री बिहार में अब नीतीश कुमार के बाद कोई होगा तो वो तेजस्वी यादव हो। लेकिन अगर उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, उसके बाद क्या होगा? राजद खेमे की स्थिति ऐसी है कि इस परिवार के अलावा लालू प्रसाद यादव सत्ता किसी के हाथ में जाने नहीं देंगे। अब्दुल बारी सिद्दीकी बैठे रहे, शिवानंद तिवारी बैठे रहे, जगदानंद सिंह बैठे रहे, लेकिन एक 25 साल के बेटे को सत्ता दे दिया गया। अब आप बताइए कि कैसी भी परिस्थिति हो, क्या लालू प्रसाद यादव सत्ता किसी और को सौंपने जाएंगे? और अगर नहीं सौंपेंगे तो पार्टी कौन चलाएगा? तो सबसे जो उपयुक्त नाम आता है वो 2 नाम है। पहला तेज प्रताप यादव और दूसरा राजश्री रेचल। चूंकि 97 में भी हुआ था, जब गिरफ्तारी हुई थी लालू प्रसाद यादव के चारा घोटाला में, तो उस समय उन्होंने सत्ता राबड़ी देवी को सौंपा था। लेकिन तब के राबड़ी देवी में और आज के राजश्री रेचल में अंतर है। अंतर समझना होगा हमको। अंतर क्या है भाई? राबड़ी देवी जिस समय मुख्यमंत्री बनी बिहार की, उनके बच्चे थोड़े बड़े हो चुके थे। राजश्री रेचल, जैसा कि खबर आया है, गर्भवती हैं, मां बनने वाली हैं। उनको शुभकामना भी है इस बात के लिए, तेजस्वी यादव को भी शुभकामना है। अगर ऐसी स्थिति होती है तो मैटरनिटी लीव तो भाई सरकार ही देता है 6 महीने साल भर के लिए, और वो ऐसी अवस्था होती है जिसमें मां और बच्चे को साथ रहना ही पड़ता है। तो थोड़ी विषम स्थितियां हो सकती है। अभी मेरी बेटी 13 महीने की है, 1 साल 1 महीने की। जनवरी में मैंने उसका बर्थडे मनाया, तो मुझे अभी बहुत ताज़ा एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। ऐसी स्थिति में दूसरा चीज़ कि राजश्री रेचल जो है वो आउटसाइड बिहार हैं, बिहार के बाहर से आती हैं। बिहार की राजनीतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वो कितना समझेंगी नहीं कहा जा सकता। राबड़ी देवी गोपालगंज के फुलवरिया में जन्मी, गोपालगंज में जन्मी, खांटी बिहारी महिला, खांटी पारिवारिक महिला, और बैक कर्टन से लालू यादव उनको गवर्न कर रहे थे। तो ये सब कुछ अंतर, कुछ स्थितियों का अंतर है जो राबड़ी देवी और राजश्री रेचल में दिखता है। तो सबसे उपयुक्त नाम जो है वो तेज प्रताप यादव का ही हो दिखता है। एक बात और हो जाएगा कि अगर तेजस्वी के बाद राजश्री रेचल को दे दिया जाए सत्ता, तो फिर तेज प्रताप यादव हो सकता है कि और बागी हो जाए कि ठीक है, भाई के लिए तो मैंने कुर्बानी दी, लेकिन अब भाव के लिए कुर्बानी देना ये तेज प्रताप यादव के लिए थोड़ा भारी पड़ सकता है। एक व्यवहारिक बात हम कर रहे हैं, ये कोई पॉलिटिकल बात नहीं है। घर घर की बात हो सकती है, हमारे घर की, आपके घर की भी ये बात हो सकती है। ये व्यवहारिक बात है। तो ऐसी स्थिति में सबसे जो उपयुक्त वारिस लालू प्रसाद यादव का हो सकता है वो तेज प्रताप यादव। देखिए, भारत टाइम्स ने भी यही खबर खोलकर लिखा है,
और काफी विस्तृत तरीके से लिखा गया है इस खबर को कि तेज प्रताप यादव जो हैं वो सबसे एप्रोप्रिएट, सबसे उपयुक्त उत्तराधिकारी तेजस्वी के बाद, तेजस्वी के पहले नहीं बाद, वही हो सकते हैं। एक प्रश्न ये मन में उठ रहा है कि तेज प्रताप यादव चलिए बड़े बेटे हैं, उत्तराधिकारी के वो हकदार भी हैं, लेकिन राजद खेमे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तेज प्रताप यादव को स्वीकारना नहीं चाहते हैं। जगदानंद सिंह, बहुत सारे ऐसे बहुत नेता हैं, अनगिनत नाम है, नाम का तो कोई हिसाब नहीं है। देखिए लालू प्रसाद यादव की आज भी पार्टी में उतनी ही चलती है जितनी 1997 के 5 जुलाई को मतलब चलता था, जिसमें पार्टी का गठन हुआ था आरजेडी का। लालू प्रसाद यादव ना सिर्फ सर्वमान्य नेता हैं, वो गॉडफादर है राजद के। जो बोल देंगे, जब बोल देंगे, जैसे बोल देंगे, वैसे राजद में वो बात को लागू करना पड़ता है। आज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष वही हैं, अभी तक उस गद्दी से उतरे नहीं है, और गद्दी से उतर जाएंगे तो भी एक कहावत है हम लोग के गांव में कि मरलो हाथी 1.25 लाख में बिकाला। वो तो जीवित है लालू प्रसाद यादव भाई, आज भी उनकी कीमत वही है जो 20 साल पहले थी, और आज भी उनका उतना ही वजन है जितना 20 साल पहले था। उनके वजन में घटाव बढ़ाव नहीं होता है। तेजस्वी यादव भले मुख्यमंत्री बन जाएंगे लेकिन नेता लालू प्रसाद यादव ही रहेंगे। तो उनके बात को जब जगदानंद सिंह उस समय नहीं काट पाए, शिवानंद तिवारी उस समय नहीं काट पाए, अब्दुल बारी सिद्दीकी उस समय नहीं काट पाए, तो अब क्या ये लोग करेंगे? मानना ही पड़ेगा। देखिए ये सारी एक काल्पनिक हम बात कर रहे हैं कि क्या हो सकता है, व्हाट विल बी द फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस इफ तेजस्वी यादव गोज टू जेल। अगर वो जेल चले जाते हैं तो क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला, राजद का उत्तराधिकारी कौन होगा। अब आपके उस सवाल पर भी हम चले आते हैं कि नीतीश कुमार के लिए कितना सहज होगा। देखिए नीतीश कुमार को बढ़ चढ़कर तेजस्वी को प्रमोट किए, 25 में नेतृत्व हम स्वीकार कर रहे हैं, इन्हीं को आगे बढ़ाना है। बॉडी लैंग्वेज से भी बार बार दिखाना चाह रहे थे कि तेजस्वी यादव हमारा अगला उत्तराधिकारी है। अब उनके सामने भी यह प्रश्न चिन्ह होगा कि क्या, और उससे बड़ा प्रश्न चिन्ह यह होगा, तेज प्रताप यादव को एक्सेप्ट करने से बड़ा प्रश्न यह होगा कि क्या नीतीश कुमार, जिनकी अब अंतिम यूएसपी यही बची है कि वो करप्ट नहीं है, अगर होते तो बीजेपी, जैसा आरोप लगाया जाता है कि बीजेपी सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल करती है, तो नीतीश कुमार बचावा पड़ गया होता, लेकिन वैसा नहीं हुआ है, वैसा नहीं हुआ है। आप एक बात नोटिस कीजिए, नीतीश कुमार की चुप्पी बड़ी घातक होती है। जब जब वो चुप्पी साधे हैं, बहुत बड़ा खेल हुआ है बिहार में। पिछले 10 दिन से आप देखिए विधानसभा में भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, मीडिया के सामने तो छोड़िए, विधानसभा में भी आप उठाकर देखिए क्या वो बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। लाख सवाल उनसे किया गया कि तेजस्वी पर छापेमारी हुई तो ये हुआ, फलाना डिमका। नीतीश कुमार चुप्पी साध लिए हैं। और आज निखिल मंडल, जो उनके पार्टी के पूर्व प्रवक्ता रह चुके हैं, नीतीश कुमार के करीबी नेता में से मानिए, उन्होंने लिखा भी है सुधाकर सिंह के ऊपर। तो एक तरफ तो ये बात तय है ना कि जदयू के लोग असहज रहे हैं राजद की तरफ से, और ऊपर से नीतीश कुमार की चुप्पी, और ऊपर से तेजस्वी यादव अगर जेल चले गए तब नीतीश कुमार क्या बम फोड़ेंगे ये नीतीश कुमार को भी नहीं अभी पता होगा शायद, या हो सकता है कि उनको पता होगा, उनके अलावा किसी को नहीं पता होगा। इसलिए इस पर कोई कमेंट्री ही नहीं करना होगा कि नीतीश कुमार क्या करेंगे। इतना हम जानते हैं उनके पूर्व के इतिहास से जो देखे हैं, चुप्पी अगर वो साधे तो वो बेहद खतरनाक स्थिति होती है बिहार की राजनीति के लिए। क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। रत्न, क्या जदयू के लिए एक अवसर है राजद से गठबंधन तोड़ने का? नेचुरली तो नैसर्गिक तौर पर समझने वाली बात है कि अगर तेजस्वी यादव को जेल हो जाता है, सजा याफ्ता हो जाते हैं 25 तारीख को या उसके बाद, महीने 2 महीने के बाद, तो फिर क्या ऑप्शन बचेगा भाई। हम देखिए, शराबबंदी बिहार में फेल, शिक्षा फेल, सब फेल है बिहार में। एक अंतिम यूएसपी नीतीश कुमार का है जो वो लेकर जाना चाहेंगे जब राजनीति से रिटायर करेंगे, करप्ट नहीं है, और दूसरा परिवारवाद नहीं है, भाई भतीजावाद नहीं है। अब अगर वो भी खत्म हो जाए नीतीश कुमार का तो उनके पास बचेगा क्या। तो ऐसी स्थिति में मौका तो ये खुद तेजस्वी यादव और राजद खेमा दे रहा है इनको। क्या करेंगे नहीं करेंगे, मैंने जैसा पहले कहा उस पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। रत्न, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरीके से चुप्पी साध ली है, इस पर एक कहावत है कि तूफान के आने के पहले की खामोशी है ये। देखते हैं क्या कुछ हो सकता है। राजनीति में बहुत सारा चीज़ होता है, समय समय पर बदलाव हो जाता है, हम भी इंतजार करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ये चर्चा कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट करके। देखते रहिए हमारे चैनल द बिहार टॉप। बहुत बहुत धन्यवाद।